नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। परिहार विजय पथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। इससे पहले अग्निवीर वाले एपिसोड में आपने देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ अग्निवीर पार्ट 1। आज आपके सामने पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी कि जब एक रेगुलर फोर्सेस का जवान अपनी पूरी सर्विस करके आता है तो किस प्रकार से उसके गांव समाज सभी संबंधी सभी एक्समैन उसका किस प्रकार से भव्य स्वागत करते हैं। क्या 4 सालों बाद जब अग्निवीर सेना से रिटायर होगा और केवल 25% ही सेलेक्ट होंगे तो बाकियों का क्या इसी प्रकार से स्वागत होगा या नहीं। एक तरफ देश में एक दिन के लिए कोई एमएलए बनता है, एक दिन के लिए मंत्री बनता है तो उसके पक्की पेंशन लागू हो जाती है। जितने बार बनेंगे उतने बार की पेंशन मिलेगी। लेकिन एक पेंशन के लिए सैनिकों से लेकर अग्निवीर तक क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, होना क्या चाहिए था, उसी पर आज अग्निवीर पार्ट 2 लेके आया हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेतन पैकेज नॉट पे, केवल जो उनको पैकेज मिलता था 23 लाख के लगभग ब्याज सहित। तो अब अगली बात करते हैं कि सेना की ड्यूटी रिस्क की है, चाहे वो ट्रेनिंग एरिया हो, पीस हो, फील्ड तो है ही रिस्क का। तो इस प्रकार से अंतर को समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक रेगुलर फोर्सेस के जवान को रिस्क के आधार पर 5 ग्रुप में बांटा जाता है, ए, बी, सी, डी और ई। इसी प्रकार अग्निवीर को बांटा जाता है 3 ग्रुप में, एक्स, वाई, जेड। तो सैन्य सेवा को ध्यान में रखते हुए, यानी रिस्क ड्यूटी है तो उसमें बीमा और अनुग्रह राशि की बात करेंगे। तो जो रेगुलर फोर्सेस के जवान होते हैं, जैसे कि बता चुका हूं, रिस्क ट्रेनिंग से लेकर पीस स्टेशन से लेकर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से लेकर छुट्टी से आना जाना या घर पे छुट्टी, बैटल अब्लिक फैटल कैजुअलिटी जिसे कहते हैं आप, से लेकर फील्ड एरियाज तक, उसे फिजिकल अब्लिक पीस कैजुअलिटी से लेकर 5 भागों में एक रेगुलर सैनिक को बांटा जाता है। उसके वर्ग हैं ए, बी, सी, डी और ई। इसी प्रकार अग्निवीर को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड। जो रेगुलर फोर्सेस के लिए ए कैटेगरी वीएस एक्स कैटेगरी, जो मौत सैन्य सेवा के कारण नहीं हुई है, जैसे छुट्टी से आना जाना, स्कूटर से गिर जाना, या फिर ऐसी हालतें जो ऑन ड्यूटी में शामिल नहीं होते हैं। दूसरा होता है बी और सी रेगुलर के लिए। वहीं पर अग्निवीर के लिए वह कैटेगरी होती है वाई, यानी सैन्य कारणों से होने वाली डेथ, लेकिन नॉट फेस टू फेस वार, जैसे टेम्परेरी ड्यूटी, फिसल कर गिर जाना, या जम्मू ट्रांजिट कैंप से ऊपर जब सेनाएं कानवाई में जाती हैं, फील्ड पोस्ट से डाउन होना जो कि रेगुलर स्ट्रिप बैटल स्ट्रिप में शामिल नहीं है, इत्यादि को वाई श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार से जो रेगुलर फोर्सेस के लिए डी और ई, वार लाइक सिचुएशन, फेस टू फेस एलसी, आई वॉल कॉन्टेक्ट ऑफ एनिमी, सेना की झड़पें, या फिर सीआईसीटी ऑपरेशन, या फिर सैन्य सेवा के लिए बांटी गई ड्यूटी में हिंसा में मौतें, जैसे जिसे हम कहते हैं एड टू सिविल अथॉरिटी ड्यूटी या अदर्स, या कश्मीर में पत्थरबाजी जो भी है, उसे जेड श्रेणी है अग्निवीर के लिए, और उसी को डी एंड ई भागों में बांटा गया है रेगुलर फोर्सेस का। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी हालत में रेगुलर फोर्सेस को आप पूर्ण सेवा से पहले सेना से निकाल नहीं सकते, बल्कि बैटल स्टेटस या फिजिकल कैजुअलिटी स्टेटस को देखकर एलएमसी भी मिलती है और वो पूरी सर्विस करता है। तो इससे पहले जो बीमा रेगुलर फोर्सेस का होता है वो आजकल, हमारे जमाने में 2500 रुपया कटता था तो 25 लाख एजीआई का, आजकल वो 50 लाख है। इसके अलावा अन्य सुख सुविधाएं मिलती हैं, इन पर बात करते हैं। तो यदि रेगुलर फोर्सेस का हो या फिर अग्निवीर हो, जो उसकी बीमा की राशि है वो उसे जरूर मिलती है। वो कब, कहां, कितनी है, उस पर आगे डिस्कस करते हैं। कि इन सभी बातों को देखकर एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 2 पक्षों के बीच, सेना और बैंकों के बीच ये अनुबंध है कि रेगुलर हो या अग्निवीर हो, उसे मृत्यु या घायल हो जाने पर कब कितना पैसा मिलेगा। तो 50 लाख जो एक रेगुलर फोर्सेस को है, वही 48 लाख बीमा कवर अग्निवीर को है, जिसके लिए वो
योगदान नहीं देते हैं। जिसे कॉपर्स फंड, जिसका पिछला एपिसोड जरूर देखें, इसमें भी उसका स्क्रीन पर लगा के दे दूंगा कि जैसे फर्स्ट ईयर में 30,000 उसका वेतन है, 9,000 उसका कॉपर्स फंड जो उसका, जिसको हम एपी फंड बोलते हैं फौज में, जवान का पर्सनल प्रोविडेंट फंड, और उसी प्रकार से उसका भारत सरकार उतना ही राशि डालते हैं 9,000 पहले साल के लिए। फिर दूसरे साल, तीसरे साल उसका चार्ट, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, आप जरूर पिछला एपिसोड जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से उनको मिलते हैं, चाहे मौत की स्थिति कोई भी हो। आगे चलते हैं। सेवानिधि जैसा आपको बता दिया, यदि असैन्य कारणों से मौत होती है तो उतना ही मिलेगा जितने तक उसने नौकरी की, बचा खुचा पैसा। और यदि सैन्य ड्यूटीज के कारण, जिसे वाई या जेड श्रेणी कहा गया है, एक्स नहीं, वाई या जेड, तो उसमें पूरे 4 साल का वेतन भी शामिल होता है। इस प्रकार से यदि वाई और जेड ग्रुप की बात की जाए तो सार्वजनिक निधि से 48 लाख मिलेंगे, अनुग्रह राशि मिलेगी 44 लाख, सेवा निधि घटक 23 लाख, जितना पहले ले चुका होगा पे उसको घटा दिया जाए तो बाकी बचा पैसा, और सैन्य सेवा निधि से 8 लाख, और नॉन ऑपरेशनल स्टेटस में भी कुछ पैसा मिलता है जो है 2.5 लाख। तो ये था वो कि एक अग्निवीर को 1,65,00,000 तक का रुपया मिलेगा, जो कि आपने संसदीय डिस्कस होती है, संसद में सवाल उठते हैं कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिला, सेना का जवाब कि नहीं, 1 करोड़ से ऊपर पैसा मिलता है। तो पैसा ये जरूर मिलता है, लेकिन आखिर में सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या एक ही बाजार में 2 भाव हैं या नहीं। एक वो जवान जिसे पूरी सेफ्टी है, रेगुलर फोर्सेस का है, उसे आप सेना से निकाल नहीं सकते, घायल होने का बैटल कैजुअल्टी स्टेटस अलग, पेंशन आने के बाद ग्रेजुटी, आजीवन पेंशन इत्यादि, और डीए के साथ साथ वो बढ़ता रहता है। क्या उसी प्रकार से अग्निवीर को नहीं है तो क्या पीस स्टेशन की डेडिकेटेड ड्यूटी से लेकर युद्ध के मैदान तक, क्या उससे आप उसी प्रकार के रिजल्ट की एक्सेप्टेशन कर सकते हैं? क्या वो विश्वसनीय होगा? सवाल नंबर 1 था। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सवाल, क्या गवर्नमेंट 25 से 50% अग्निवीर को करेगी? क्या अवधि 4 साल से 8 बढ़ाकर उतना पैसा और जो बचेगा उसका रक्षा बजट में अत्याधुनिक उपकरण लेने की योजना तो नहीं है? फिर ना कहिए कि हम 5वीं इकोनॉमी है और तीसरी पर आने वाली है। क्या इंडियन आर्मी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर्मी बन जाएगी, जैसा कि 16 देशों की सेनाएं हैं? उस पर अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। यदि उस देशों में वो उस सेना में नहीं जाते हैं, एक निश्चित उम्र हो जाने पर, जो सेना की उम्र होती है जैसे 18 साल के बाद, तो उन्हें सजा मिलती है। रेगुलर बीएस अग्निवीर सैन्य सेवा के अनुशासन, डेडिकेशन, कामकाज और तौर तरीकों पर भी इसका क्या बैड असर पड़ेगा? ये आप सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और विजय पथ को देखने के साथ साथ अगला पार्ट इजराइल कॉन्सेप्ट बीएस इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ अग्निवीर ऑब्लिक 16 कंट्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक और एपिसोड इसमें बनाया जाएगा। तब तक बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।